अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस के बारे में। ये टॉपिक पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स से लिया गया है। इस टॉपिक को समझने के बाद आप जान सकेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। इसके अलावा सैंडविच थ्योरम क्या होता है और उसके क्या इस्तेमाल हैं, ये भी आप जान सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, यानी एक फंक्शन का जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखें, जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो हम कहते हैं फंक्शन एक जस्ट लाइक अ मशीन, जिसके अंदर आप एक सेट ऑफ इनपुट्स देते हैं, ठीक है, और वो आपको सेट ऑफ आउटपुट देता जाएगा। आप इनपुट बेसिकली आपकी डोमेन होती है एंड आउटपुट रेंज है, ठीक है। अब देखें, तो एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे अगेन यही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप एफ ऑफ टू फाइंड आउट कर लें, विच इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ दिस फंक्शन। आप इसको एफ ऑफ टू इंसर्ट करते हैं, आप इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा 8। इसका आंसर आएगा 8 बिकॉज आप एफ ऑफ टू रखते हैं तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 टाइम्स टू 4, 4 टाइम्स टू 8। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स और आप कहते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 8। तो जब दोनों का आंसर 8 है तो लिमिट को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जिससे आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखें, याद रहे कि आप जब हमने देखा जी एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब, अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुने तो हमने बात की थी एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है। एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब यह हुआ कि x आपका जो है वो 2 को अप्रोच करे लेकिन एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है, बिकॉज हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 2 एंड x अप्रोचेस टू 2 आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको मजीद समझना हो तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लेट्स सपोज ये नंबर लाइन है, ये आपके पास 0 है, या बल्कि आप बिकॉज हमें राइट साइड पे डील करना है, ये 0 है, दिस इज 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो है पॉजिटिव इंफिनिटी और यहाँ पे -1, -2 एंड टूवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें जरा। हमने बात की कि जो x अप्रोचेस टू 2 का मतलब ये है कि आपका x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आप होल बना देंगे, यहाँ पे आप एक होल बना दें, ठीक है, यानी यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएंगे जिसको फिल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज आप ले सकते हैं, चाहे x आपका लेफ्ट से अप्रोच करे या चाहे आप यानी बाएं तरफ से अप्रोच करे 2 को, या x आपका दाएं तरफ से 2 को अप्रोच करे, लेकिन x एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा। जब x 2 के इक्वल नहीं होगा तो जो 8 है वो भी एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा। बजाहिर तो हमें लगता है कि x इज यानी f ऑफ 2 भी 8 के इक्वल आ रहा है और f ऑफ x जो है लिमिट x अप्रोचेस 2 पे भी 8 के इक्वल आ रहा है, लेकिन दिस 8 इज नॉट एग्जैक्टली 2। ये आप कह रहे हैं जी कि जब x 2 को अप्रोच करता है तो 8 भी 2 को अप्रोच करता है। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से आएगा, अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूं इसकी तो आप यूं समझ सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 2
y, बिकॉज f ऑफ x का मतलब है y इज इक्वल टू 8। लेकिन जब x अप्रोच करता है 2 को, तो इसका मतलब है y अप्रोच करेगा। अंडरस्टैंडिंग, हम इसको ग्राफ करेंगे और ग्राफ के बाद हम जो है पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, पहले हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी जिसमें हम ऑर्डर पेयर्स आएंगे हमारे पास। लेट्स से हमारे पास ये मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हमारा फंक्शन है वो है जी f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ x एज एन इनपुट और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास क्या है एक्चुअली y आउटपुट। अब आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, जो जैसे जैसे आप इनपुट डालते जाएंगे, ठीक है, हमें आउटपुट जो है वो मिलती जाएगी, ठीक है, हमें काइंड ऑफ आउटपुट मिलती जाएगी। अब देखें जब हम x रखते हैं, लेट्स से हम x रखें 3, ठीक है, तो x3 का मतलब ये होगा कि आप देखें अगेन, अगर मैं इस नंबर लाइन को यहाँ पे प्लॉट कर लूँ तो ये भी हमें काफी हेल्प करेगी, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने में। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें जब आप x अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि अभी आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, आई मीन राइट साइड से आ रहे हैं, इस तरह इधर से आप 2 को अप्रोच करेंगे। जब 3 होगी तो वैल्यू 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो इसका मतलब 27 आ गया। इसी तरह जब आपका वैल्यू आप रखते हैं लेट्स सपोज 2.5, आप देखें पहले आप यहाँ पे थे, अब आप अप्रोच कर रहे हैं, अब आप 2.5 पे आ गए हैं। 2.5 पे आए तो आपके पास वैल्यू आ गई 15.625, ठीक है, 625। इसी तरह अब आप और आगे आ जाएं, 2.2 पे आ जाएं, 2.2 पे आ जाएं, ठीक है, 2.2 पे आ गए, यानी 3 ये थे यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब 2.2 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 9.261। कैसे करेंगे, आप 2.2 का क्यूब ले लें, 2.5 का क्यूब ले लें, 3 का क्यूब ले लें, तो ये आपके पास रेंज में जो वैल्यूज हैं ये आती जाएंगी। इसी तरह आप ऐसे करें, आप जो है वो x इज इक्वल टू 2.001, आप देखें बहुत 2 के क्लोज हैं, 2 के बहुत क्लोज आ गए आप, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट लेकिन 2 के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.0012। अब देखें जैसे जैसे आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे आप x अप्रोच कर रहे हैं 2 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ से, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ से आपका जो y है, ठीक है, विच इज एक्चुअली एक्स क्यूब, वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यानी y किसको अप्रोच कर रहा है 8 को, y किसको अप्रोच कर रहा है 8 को। इसी तरह जब आप लेफ्ट साइड से करें, जैसे मतलब आप रखते हैं लेट से 1, चलें ये 1 यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 पे 1 का क्यूब 1, ठीक है, आप 1.5 कर लें, 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3.375, आप 1.8 का क्यूब कर लें 5.832, आप 1.9 का क्यूब कर लें आपके पास 7.9, बल्कि 1.99 का कर लेते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज आते हैं। 1.99 का किया तो ये आ गया 7.988। आप 1.999 का कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा, या 1.9999, ठीक है, इसका कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7.9988। अब देखिए जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 को, नॉट एग्जैक्टली 2, जब आप राइट साइड से यानी मैंने x से अप्रोच करता है राइट साइड से यानी नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्चुअली हम राइट साइड को जो है पॉजिटिव में लेते हैं, लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव में लेते हैं। जब लेफ्ट साइड से करेगा, ठीक है, तो ये आपके पास फिर भी जो है y अप्रोच करेगा 8 को, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 8, एग्जैक्टली 8 नहीं है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाने के लिए डेफिनेटली हमें भी ये नंबर लाइन नहीं रिक्वायर्ड है, हमें जस्ट वो टेबल रिक्वायर्ड है, तो हम नंबर लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दूं इसका, तो आप देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इसी तरह राइट साइड पे चले जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 एंड सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखें जस्ट जब आप 3 पे थे 27, ये नहीं पॉइंट कर सकते, 15 का भी नहीं कर सकते, 2.2 का 9। हाँ, जब आप 2.2 पे 2.2 सब समहाउ वैल्यू बनेगी आपकी तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, ये 2.2 है तो 2.2 पे कितना 9 पॉइंट समथिंग 9.26। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसी तरह जैसे आप 2.00 इसकी तरफ आते हैं तो ये अप्रोच करता जाता है 8 को अप्रोच कर, लेकिन एग्जैक्टली 8 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं सर्कल बना के होल बना दूंगा। उसके बाद अगर आप नेगेटिव साइड पे अप्रोच करते हैं तो आप देख लें 7.99 और 7 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। अब अगर आप डेफिनेटली फर्दर वैल्यू लेंगे तो कंप्लीट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात समझ आ गई कि दिस फंक्शन, यानी अगर मैं इसको पीस वाइज डिफाइन कर दूं, अगर मैं इसको पीस वाइज डिफाइन कर दूं एफ ऑफ एक्स को, तो ये आ जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद है 7 when x is equal to 2। इसका मतलब है अगर मैं इसको 7 रखूंगा, जब मैं इसको एग्जैक्टली 2 रखूंगा, तो अगर एग्जैक्टली 2 रखा जाए तो ये किस पे आता है, 7 पे आता है, वो पॉइंट समहाउ बल्कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्लॉट पॉइंट कर दूं कि यहाँ पे फंक्शन फौरन ड्रॉप होता है, यानी फंक्शन फौरन यहाँ से ड्रॉप होगा 7 के ऊपर, बल्कि थोड़ा सा और स्लाइटली डाउन है यहाँ पे। जब एग्जैक्टली 2 होगा तो वो 7 पे ड्रॉप कर जाएगा, बल्कि आप यहाँ पे देखें तो 7 पे ड्रॉप कर जाएगा, बल्कि एग्जैक्टली 2 पे रखें तो ये 7 पे ड्रॉप करता है। दैट मेक सेंस, बल्कि अभी हम प्रॉपर इसको, बिकॉज हमने फंक्शन प्रॉपर उस तरह से ग्राफ हमारे पास मौजूद नहीं था, तो समहाउ ये ला करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे ही आपका ये एग्जैक्टली 2 रखते हैं तो आप ये जो है 7 पे जो है वो इसकी इज इक्वल टू 7 हो जाता है, वरना ये तमाम जो है वैल्यूज के ऊपर ये अप्रोच करेगा। ये देखें फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहा है 8 को, और ये फ्रॉम राइट साइड अप्रोच कर रहा है 8 को। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यानी राइट से मीन के ये इधर से आ रहा है और लेफ्ट से मीन के इधर से आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसकी अगर एप्लीकेशन इसको अप्लाई किया जाए तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिस सैंडविच थ्योरम के ऊपर। एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अब इससे पहले कि हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएं, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एनालॉजी बनाते हैं। लेट्स से एनालॉजी है जी कि 3 भाई हैं, अली, अहमद एंड जमाल, अली, अहमद एंड जमाल, ठीक है, अली, अहमद एंड जमाल। अब ये तीनों लेट्स से ब्रदर हैं, तीनों भाई हैं, इनकी जो पॉकेट मनी है वो इस तरह से जो है वो असाइन की गई है इनको, इस तरह से मिलती है कि अहमद को जो है अली से ज्यादा या अली के बराबर पैसे मिलेंगे, पॉकेट मनी मिलेगी, ठीक है। यानी अहमद जो है अली से ज्यादा पॉकेट मनी लेगा या अली के बराबर पॉकेट मनी लेगा, ठीक है। इसी तरह से जो जमाल है वो अहमद से ज्यादा पॉकेट मनी उसको मिलेगी या अहमद के बराबर मिलेगी। ये देखिए 2 इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, ये 2 इनइक्वालिटीज हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अहमद जो है उसको जो पॉकेट मनी मिलेगी या तो अली के बराबर होगी या अली से ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। जमाल को जो पॉकेट मनी मिलेगी वो अहमद से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन जमाल को अहमद से कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर अली 2000 लेगा, जमाल 2000 लेगा तो अहमद भी 2000 ही लेगा, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, देखें इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 1 फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, तीसरा फंक्शन है हमारे पास एच ऑफ एक्स, तीसरा फंक्शन हमारे पास एच ऑफ एक्स। अब ये इस तरह से हम बता रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और जो जी ऑफ एक्स है दैट इज एफ ऑफ एक्स जो है वो जो है लेस देन, या बल्कि जी ऑफ एक्स को कह लें, जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जबकि जी ऑफ एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको किस तरह से स्टडी करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं कुछ जो है वो लेट्स से
एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं। ये तमाम फंक्शन जो है किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, एक कुछ मुख्तलिफ वैल्यू लेते हैं, बिकॉज आपको पता है फंक्शन क्या होता है, जिसमें सेट ऑफ इनपुट होती है और उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट्स मिली होती है। तो इसकी सेट ऑफ यानी इसकी डोमेन भी है, ये भी कुछ सेट ऑफ डोमेन पे डिफाइन हो रहा है, ये भी सेट ऑफ डोमेन पे डिफाइन हो रहा है, ये भी सेट ऑफ डोमेन पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू सी, और इन तीनों को चेक करते हैं, x इज इक्वल टू सी पे इन तीनों को चेक करते हैं, ठीक है। यानी व्हेन नॉट एग्जैक्टली सी, बल्कि आप यूं समझे नॉट x इज इक्वल टू सी, बल्कि नहीं कहते, व्हेन x अप्रोचेस टू सी, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, व्हेन x अप्रोचेस टू सी, इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हम तीनों फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी, x अप्रोचेस टू सी, f ऑफ x जो है उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वैल्यू आती है, दैट इज l, ठीक है। इसी तरह से h ऑफ x जो है उसकी x अप्रोचेस टू c के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है विच इज l। अब अगर f ऑफ x की वैल्यू आ रही है l के इक्वल, h ऑफ x की वैल्यू x अप्रोचेस टू c पे आ रही है l के इक्वल, तो आप देखें g ऑफ x इज सैंडविच, दोनों के दरमियान सैंडविच है। g ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर और इक्वल टू f(x) होगी, लेस और इक्वल टू h ऑफ x होगी। इसका मतलब g ऑफ x a की वैल्यू अटेन कर सकता, दैट इज l। इसका मतलब है देयरफॉर या देन, ठीक है, बल्कि देयरफॉर क्या लें, देयरफॉर g of x when limit x approaches to c, ये भी किसके बराबर होगी, l के बराबर होगी, ये भी किसके बराबर होगी, l के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। अब इसको ग्राफिकली अगर हम स्टडी करें, ग्राफिकली भी अगर हम इसको देख लें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, दीज आर माय, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। लेट्स से हम एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से g ऑफ x जो है वो इस तरह से है, ठीक है, g ऑफ x, ये g ऑफ x मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से दिस इज g ऑफ x, बल्कि हम इसको थोड़ा सा और अंदाज में बेहतर बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज g ऑफ x, बल्कि f ऑफ x, ठीक है, दिस इज f ऑफ x। इसी तरह से मैं h ऑफ x भी बनाऊंगा, ठीक है, h ऑफ x मैंने बना दिया, लेट्स से h ऑफ x जो है, बल्कि यूं समझे h ऑफ x जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज h ऑफ x, ये h ऑफ x है, ठीक है, ये मैंने बनाया था f ऑफ x। अब एक थर्ड थ्योरम है जो कि इन सैंडविच है इन बिटवीन, g ऑफ x जो है वो सैंडविच है इन दोनों फंक्शंस के दरमियान, तो डेफिनेटली वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप देखें तो जो h ऑफ x होगा वो जो वैल्यूज ले रहा है वो इन बिटवीन वैल्यूज आ रही हैं आपके, सॉरी जो g ऑफ x वैल्यू ले रहा है, दिस इज g ऑफ x, जो g ऑफ x वैल्यू ले रहा है वो इन बिटवीन आ रही हैं h ऑफ x और f ऑफ x के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट सम पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू c, ठीक है, जब x अप्रोच करता है c को, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी आपके फंक्शन, किस फंक्शन की, h ऑफ x, g ऑफ x और f ऑफ x, वो सारी की अप्रोच करेगी l को, वो तमाम अप्रोच करिए l को एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां से हमें समझ आती है कि व्हेन f ऑफ x एट c इज इक्वल टू l, व्हेन h ऑफ x एट c इज इक्वल टू l, तो g ऑफ x अगर उन दोनों के दरमियान सैंडविच है तो फिर g ऑफ x भी उस पर्टिकुलर c वैल्यू के ऊपर l के बराबर। सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेंस के हवाले से आज हमारे पास एक टाइप है जी रेडिकल इक्वेन की। अगर आप इसको देखें तो इस तरह से है कि इसमें हमारे पास जो है वो टू रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं और इक्वल टू सम कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा समझना है जी। सबसे पहले जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने ये देखना है कि हमारे जो रेडिकेंड्स हैं, जैसे इनकी फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप देखें तो x² + 3x लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर आप देखें तो x² + 3x लिखा हुआ है। तो हम ये करते हैं कि अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ b से, इसको रिप्लेस कर दूँ b से, तो यहाँ पर मेरी जो ये सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, आसान हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले b के इक्वल इसको सपोज कर लूँगा जी, x² + 3x जो है ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यही इक्वेशन जिसको चले मैं
इक्वेन नंबर स्टार से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये हमारी बन जाएगी जी इक्वेन। चलें जी इसको प्रॉपर बनाते हैं। ये बन जाएगी b+9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b+4 इक्वल टू आ रहा है जी 5 के। अब देखें इसमें अगर हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पे, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म करना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यूब रूट होता तो उसके लिए भी हम एक टेक्निक देखते और फिर इस टाइप को भी समझते, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पर हमें स्क्वेयरिंग ही करनी होगी जी। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बिल्कुल यहाँ पर जी स्क्वेयरिंग के बाद जैसे कि चलें अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो ये आप बात जानते हैं कि यहाँ पर हम होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे जी होल स्क्वायर लिखेंगे और इस पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। यानी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट चलिए टर्म की बात कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा जो कि हमारे पास b+4 है और फिर 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का, इस तरह से हम इनको ज़रब देंगे जी b+9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b+4, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आप जानते हैं जी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ भी इसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ जाता है जी b+9 प्लस b+4, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी +2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ। ये बात आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी पावर एक जैसी है, हम इनको होल पावर में लिख रहे हैं। b+4 आ जाएगा इक्वल टू 25। देखें यहाँ पर ये टर्म्स लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं, अगर हम b और b को ऐड करें 2 टाइम्स b हो जाएगा प्लस 9 + 4 कितना होता है जी 13 प्लस 2 इंटू अगेन। अब इन दो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जी, b से मल्टीप्लाई होगा b² प्लस इसी तरह b4 से 4 टाइम्स b आ जाएगा, इसी तरह 9 b से मल्टीप्लाई होकर 9 टाइम्स b और फिर 9 4 ज़ार 36 आ जाएगा। चलें जी स्क्वायर रूट यहाँ तक आ रहा है इक्वल टू 25। चलें जी अब इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अगर इन दो टर्म्स को अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं जी राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस 13 टाइम्स b प्लस 36, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी 25 माइनस 2 टाइम्स b माइनस 13। अच्छा जी अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे b² 13b प्लस 36 इक्वल टू 25 डिफरेंस 13, ये हमारे पास 12 आ जाता है -2b। और इन दोनों टर्म में से अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई कॉमन आ सकता है, यानी 2 चूँकि यहाँ पर मल्टीपल के तौर पर मौजूद है तो यहाँ पर भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 का मल्टीपल हो, तभी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जी 2 मज़ीद कॉमन आ सकता है राइट साइड पे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर 6 इसका मल्टीपल आएगा फर्स्ट टर्म में, जबकि यहाँ पर इसका मल्टीपल आएगा b। और चलें जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, ये 2 डिवाइड हो जाएगा जी, यहाँ से 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन या अब जो इक्वेशन की शेप बनी है कुछ इस तरह से कि स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस 13b प्लस 36 इक्वल टू आ रहा है जी 6 माइनस b के। अब अगेन अभी भी प्रॉब्लम वही है कि हमने वेरिएबल b जो है चूँकि हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर हमें स्क्वेयरिंग अगेन करनी होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ b.s लिख रहा हूँ जी, बोथ साइड्स की शॉर्ट फॉर्म है। चलें जी स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और अब ये बात हम जानते हैं जी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो शेप बनेगी इसके बाद कुछ इक्वेशन को इस तरह से होगी जी b² प्लस 13b प्लस 36 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर a डिफरेंस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा जो कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा कितना जी 36 प्लस b² और -2ab यानी -2 इंटू 6 -12 इंटू b, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 12b नेगेटिव साइन के साथ। और अब हम इस तरह से देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो 36 अगर मैं बोथ साइड पे जो है वो 36 का एडिटिव इनवर्स जो कि -36 और इस तरह b² का जो कि -b है, b² अगर बोथ साइड पे मैं ऐड कर लेता हूँ
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है बी स्क्वायर से कैंसिल हुआ 36 से, इसी तरह यहाँ भी बी स्क्वायर से। तो मेरे पास जो शेप बच जाती है जी इक्वेशन की वो कुछ इस तरह से होगी कि 13b इक्वल टू आ जाएगा जी नेगेटिव 12b के इक्वल। और इस टर्म को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 13b प्लस 12b इक्वल टू आ जाएगा 0 के, जो कि फिर 25b इक्वल टू 0 है। अब 25 0 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब यही है कि यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि b जो है ये क्या है जी 0 के इक्वल है। चलें जी, अब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी बिल्कुल स्टार्टिंग पे, यहाँ से हम b जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया था इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये जी b की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर सपोज कर ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर अब हम इसको दोबारा लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर हमारे पास जो b है ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो हम यूँ कहेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो यहाँ से x मल्टीपल रहेगा फर्स्ट टर्म में, जबकि 3 मल्टीपल आएगा सेकंड टर्म में इक्वल टू 0। और फिर हम यहाँ पर इस तरह से, जैसे आप जानते ही हैं फैक्टर रूल में, कि हम जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखते हैं तो चांस होता है कि कोई भी एक नंबर 0 के इक्वल होगा, तभी प्रोडक्ट 0। तो यहाँ से x 0 के इक्वल आ रहा है, जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो x जो है वो नेगेटिव